जी हाँ दोस्तों, तो सम्राट के मंत्री का बड़ा वाला राज खुल गया। नीतीश के बेटे निशांत का झोल तो देखिए, सबको ही दे दिया धोखा। सोच में खुद डूबे हैं नीतीश। तेजस्वी भाई बहन ने चारों तरफ से घेरा। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और ऐसे पढ़े लिखे 50 साल के युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। दोस्तों, निशांत कुमार के इंट्रोडक्शन के लिए हमेशा ये लाइनें आपने सुनी है, लेकिन हां, अब आदत बदल लीजिए। निशांत कुमार को भूले से भी इंजीनियर मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में एक ऐसा राज खुल गया है जिसने नीतीश कुमार को भी हैरान और परेशान कर दिया है? क्या नीतीश कुमार को भी निशांत ने धोखे में रखा था? क्या जिस चेहरे को सालों तक इंजीनियर साहब कहकर पेश किया गया, वो कहानी अब सवालों के घेरे में क्यों आ गई? वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, वो निशांत जिनके बारे में सालों से कहा गया, बताया गया, सुनाया गया कि वो तो इंजीनियर हैं। हम आप भी उन्हें खिताब करते थे, इंजीनियर निशांत अब राजनीति में आ रहे हैं। अब आप भी अगर निशांत को इंजीनियर मानते थे तो ख्याल बदल लीजिए। आरजेडी ने मोर्चा खोला है, जेडीयू और नीतीश कुमार को सीधे निशाने पे लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, बड़े विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले आरजेडी का ये ट्वीट देखिए। वैसे आपको पता है एमएलसी चुनाव होना है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ किस तरह का खेला हुआ। आखिरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ ही गए। जेडीयू ने एमएलसी के लिए उन्हें चुन भी लिया, उन्होंने नामांकन भी कर लिया, और नामांकन करते ही एक एक करके राज। लेकिन आरजेडी कह रही है अभी रुकिए, इंतजार कीजिए, अभी और क्या कुछ आना बाकी है। देखिए आरजेडी का ट्वीट। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने नामांकन के हल्फनामों में अनेक प्रकार के करोड़ों की संपत्ति, दो महंगी गाड़ियां दिखाई हैं। उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। जीवन में उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की नौकरी और धंधा नहीं किया है, ना ही कोई फूटी कौड़ी कमाई है। फिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? हजारों वर्ग फीट का, करोड़ों का आलीशान फ्लैट राजनीतिक सौदे में ललन सिंह से गिफ्ट के तौर पर प्राप्त किया, लेकिन बाकी संपत्ति का स्रोत क्या है? जबकि पिता भी तो राजा हरिश्चंद्र के अवतार के भी अवतार हैं। ताउम्र दूसरों पर दोषारोपण करने वाले नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। एक और ट्वीट जरा देखिए आप। जिस नीतीश कुमार के बेटे को लोग इंजीनियर बताते नहीं थकते थे, वो 12वीं निकला है, 12वीं क्लास तक बस पढ़ा है। चुनावी हल्फनामों में स्वयं बताया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। ताउम्र परिवारवाद के विरोधी या ताउम्र परिवारवाद के विरोध की नौटंकी करने वाले बेईमान लोगों की सारी परतें खुलेंगी, जरा इंतजार कीजिए। दोस्तों, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग बोल रहे थे इंजीनियर निशांत कुमार 7वीं, 9वीं और 12वीं, यही योग्यता, यही काबिलियत है बिहार में बड़े नेता बनने की। खाक बिहार आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि वर्षों से जिन निशांत कुमार को इंजीनियर बताया जा रहा था, वो तो हकीकत में इंजीनियर है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ 12वीं 12 तक पढ़े हैं। दोस्तों, विवाद उस समय शुरू हुआ जब उनके चुनावी हल्फनामे में दर्ज एजुकेशन डिटेल सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई। हल्फनामे के हिसाब से निशांत कुमार ने साल 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। यहां तक तो सब ठीक। आप कहेंगे चलिए ठीक है, 12वीं के बाद इंजीनियर बनने के लिए आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन के लिए बढ़े। लेकिन फिर हुआ क्या? निशांत इंजीनियर बन क्यों नहीं पाए? और आखिर किस आधार पर 7वीं फेल, 9वीं फेल, ये सब ज्ञान दे रहे हैं? दोस्तों, हालांकि हल्फनामे में
उल्लेख है और यहीं से विवाद बढ़ा। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी नहीं की। दस्तावेज के हिसाब से उन्होंने डिग्री के लिए आवश्यक 8 सेमेस्टर में से केवल 5 सेमेस्टर पूरा किया और 2001 में सब कुछ छोड़ दिया। हल्फनामे में यह भी दर्ज है कि वो ग्रेजुएट तक नहीं है, पढ़ाई छोड़ दी बीच में, वजह जो भी रही हो। दोस्तों, इन जानकारियों के सामने आने के बाद राजद ने नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। चर्चाओं का विषय इंजीनियर निशांत बने हुए हैं, जो कि मौजूदा मंत्री हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब। लोग उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उधर पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि दोनों पिता और बेटे को इलाज की जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। खैर, आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि जिन निशांत कुमार को लोग वर्षों तक इंजीनियर बताते थे, उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में खुद को ग्रेजुएट तक नहीं बताया। राजद ने यह भी कहा कि परिवारवाद का विरोध करने का दावा करने वाले लोगों की परतें अब खुल रही हैं, आगे और खुलेंगी। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि यह मामला केवल शैक्षणिक योग्यता का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक छवि का भी है जो वर्षों से निशांत कुमार के बारे में बनाई गई, सुनाई गई, दिखाई गई। आरजेडी का दावा कि कई जेडीयू नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उन्हें इंजीनियर बताया। एनडीए नेताओं ने कहा कि अरे तेजस्वी तो 10वीं फेल है, निशांत तो कम से कम इंजीनियर हैं। दोस्तों, जबकि इस पर कभी सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। निशांत को लोग सामने इंजीनियर, लेकिन निशांत सुनते अच्छा लगता था। ये मुद्दा ऐसे समय में सामने आया जब अलग अलग जगहों पर बिहार की राजनीति में खास तौर से नेताओं की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पहले से ही विवाद है। वैसे लोग कह रहे हैं कि जब बिहार का मुखिया ही उसकी डिग्री का आता पता नहीं है, तो अब मंत्री कैबिनेट का क्या करना, क्या फर्क पड़ना। और योग्यता तो बिहार की यही है, 7वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल या 12वीं पास, जो भी कह लीजिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कटाक्ष नाम ही बदल दिया चीफ मिनिस्टर साहब का, और उनके साथ बहन मीसा भारती भी कूदी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ज्वलंत जन समस्याओं, अपनी नीतिगत विफलताओं से ध्यान भटकाने, भरमाने, बरगलाने और बस मुद्दों से भटकाने के लिए आवास और सुरक्षा जैसे गैर जरूरी मुद्दों को तरजीह दे रही है। आखिरकार जनता को इन मुद्दों से क्या हासिल होगा, बिहार का क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर, जी हाँ चीफ मिनिस्टर, एनडीए के किसी भी ऐरा गैरा, नत्थू खैरा तथा अयोग्य, अक्षम, कुपात्र, भ्रष्ट लोगों को सरकारी खर्च पर उच्च कोटि की सुरक्षा श्रेणी, मंत्री स्तरीय आवास सुविधाएं बिना किसी मानक के रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। परिभाषित नियमों की अवहेलना कर अनुपयुक्त लोगों को सुरक्षा और आवास से उपकृत करने में इस भ्रष्ट और भ्रमित सरकार का कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं बचा है। आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। इधर दोस्तों, तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने कहा बिहार सरकार को अपराधियों को सुरक्षा देने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा कम कर दी गई है। खैर, बिहार की जनता, आरजेडी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा कर रहे हैं, हमें कोई गार्ड्स की जरूरत नहीं है।
खैर दोस्तों, मिला जुला कर कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप निशांत कुमार को इंजीनियर कहने का कष्ट मत उठाइएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना, निशांत कुमार तो गुटली मार निकले, बीच में ही छोड़ दी साहब। दूसरों को 7वीं फेल और 9वीं फेल, एनडीए के बड़े बड़े नेता, जेडीयू के बड़े बड़े नेता, अपना देख लो साहब, घर का चिरागी। तो क्या नीतीश कुमार को पता था, या वो भी सरप्राइज हो गए ये सब देखकर सुनकर? दोस्तों, ना चाहते हुए भी सार्वजनिक करना पड़ा। चुनावी हल्फनामे में देना तो मजबूरी है। आरजेडी ने कायदे से घिराई की है। खैर बहरहाल फर्क क्या पड़ता है, बिहार के मुख्यमंत्री की डिग्री पर तो खुद सवाल है। और बिहार में योग्यता, नेतागिरी में कोई मायने नहीं रखती है। 7वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल, 11वीं फेल, 12वीं पास, जो है आ जाओ मंत्री बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब अपने हाथ में। क्या कहेंगे आप? राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।